हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मजीद। आज का व्लॉग मेरे डेली व्लॉग से थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि डेली आप देखते हो मेरी डेली लाइफ। बट आज मैं आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंस बताने वाली हूँ जो इंसिडेंस मैं आज तक नहीं भूल पाई। अब मुझे नहीं पता आप इस इंसिडेंस को कोइंसिडेंस कहोगे या पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहोगे या पता नहीं क्या कहोगे। पर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर ये सब आपके साथ होता तो आप उस टाइम पे क्या करते। एक्चुअली ये जो इंसिडेंस है ये है मेरे कॉलेज टाइम का। ये जो चीज़ जो भी मेरे साथ हुआ है ये हुआ है मेरे साथ हॉस्टल में। और ये ऑलमोस्ट बात है 2018 की, 17-18 की। एक्चुअली फर्स्ट ईयर था कॉलेज का और सब सीनियर्स ने डरा रखा था कि पढ़ना अच्छे से, ज़रूर पढ़ना अच्छे से। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें सप्ली बहुत जल्दी आ जाती है और एक बार अगर सप्ली आ गई तो वो सप्ली नहीं टूटती है। कई सीनियर्स ऐसे हैं, मतलब हमें बेसिकली 4 तो देखो हमारे ईयर्स होते हैं, 4 ईयर्स होते हैं, प्लस 4 एक्स्ट्रा ईयर्स मिलते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, टोटल 8 ईयर्स। पर कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने वो 8 साल में एक सप्ली उनसे क्लियर नहीं हो रही है, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोग ये सुन के ना बहुत ज़्यादा डर गए थे एक्चुअली कि क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी पढ़ाई ऐसे वेस्ट हो। तो हम लोग पढ़ते थे, दिल जान से पढ़ते। फर्स्ट ईयर में तो हमने इतने अच्छे से पढ़ाई की ना, उसके बाद फिर थोड़ा चिल मोड में चले गए थे। पर फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ाई की थी। एक्चुअली बात है उस टाइम की जब हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, एग्ज़ाम आने वाले थे। एग्ज़ाम आने वाला था हमारा साइकोलॉजी का, और पता नहीं क्यों साइकोलॉजी जो इतना ईज़ी सब्जेक्ट है, वो मुझे सबसे ज़्यादा टफ़ लगता था। और यूजुअली हम लोग करते थे ग्रुप स्टडी, ग्रुप डिस्कशन, ये सब। तो रात के बजने वाले थे ऑलमोस्ट 12, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा इस टाइम पे सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं पढ़ रही हूँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, एक काम करती हूँ, जाती हूँ, जाके फ्रेश होती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ, और क्या पता उसके बाद मैं थोड़ा-सा फ्रेश हो जाऊँ और मेरा थोड़ा कंसंट्रेशन बेटर हो जाए। तो उस रूम पे, हमारे हॉस्टल रूम पे बैठे थे हम लोग 3 लोग, मैं, मेरी रूममेट क्षमा और हमारी एक फ्रेंड पूजा। हम 3 लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। हुआ यूँ कि मैंने उन सबको बोला कि देखो मेरे को इस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा है, शायद हो सकता है कि मुझे नींद आ रही है, तो मैं जाके थोड़ा फ्रेश होके आती हूँ। उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो जैसे ही मैं वॉशरूम के पास पहुँची, हमारे मतलब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा रूम है, तो इससे 2 रूम छोड़ के इस तरफ वॉशरूम था और इससे 3-4 रूम छोड़ के इस तरफ वॉशरूम था। तो मैं गई नियर 1 पे, और जैसे मैं वॉशरूम के अंदर पहुँची, मैंने अंदर से कुंडी लगाई, मुझे आवाज़ आई पूजा की। और मुझे आवाज़ आई पूजा की अपनी लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते थे जो कि है पहाड़ी। तो उसमें बात करते हैं। मेरे को बोला कि मंजीत, क्या करना कल आ? मतलब क्या करना है कल? तो मैंने ऐसा कहा कि अब देखी जाएगी, जैसा भी होगा। अगर एग्ज़ाम अच्छा हुआ तो भी, और अगर अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो भी। तो मैं जैसे ही मैंने कुंडी खोली वॉशरूम की, मैं बाहर निकली तो मुझे पीछे से आवाज़ आई कि रुक। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं जा रही हूँ, आप आ जाओ। ये बोल के मैं वॉशरूम से बाहर आ गई। जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आई, अपने रूम के थोड़ा-सा ही मैं पीछे खड़ी हुई थी, और जो मैंने रूम में देखा, मैं मैं उस टाइम पे, मतलब ऐसा मेरा दिमाग फट गया जो चीज़ मैंने देखी। मैं वॉशरूम के अंदर बात कर रही थी पूजा से, और रूम के अंदर पूजा और क्षमा दोनों बैठे हुए थे। उन दोनों को वहाँ देख के मेरा एकदम से माइंड ब्लोन हो गया, और मैं इतनी ज़्यादा डर गई कि मेरे से कुछ बोला भी नहीं गया। मैं ज़ोर से चिल्लाई और मैं वापस भागी वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम के पास ऐसे 2 गैलरी थी, एक इस तरफ को जो हमारे रूम की तरफ आती थी, एक इस तरफ को जो दूसरे बच्चों के रूम की तरफ जाती थी।
मैं दौड़ मार के गई, मैं दोनों गैलरी की तरफ गई, मैंने दोनों गैलरी में देखा कि कोई है तो नहीं, मुझे लगा कि शायद कोई और होगा जो मेरे से बात कर रहा था और मुझे गलती लगी है कि वो पूजा थी, सॉरी। तो मैं एक गैलरी में भी गई, वहाँ पे भी कोई नहीं था, सबकी लाइट्स ऑफ थी, सब सो चुके थे और मैं अपनी वाली गैलरी में भी आई, वहाँ पे भी कोई नहीं था। मेरे से थोड़ी देर तक कुछ बोला नहीं गया। पूजा और क्षमा दोनों मेरे सामने खड़े थे कि मंजीत हुआ क्या? मंजीत हुआ क्या? और मैं लिटरली काँप रही थी उस टाइम पे। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों को क्या बोलूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है? मैं बैठी, उन लोगों ने मुझे पानी वगैरह पिलाया, मेरे हाथ वगैरह रब किए, फिर बोला कि अब बताओ कि हुआ क्या है? तो मैंने उनको बताया कि ये चीज़ मेरे साथ हुई, तो उन्होंने बोला कि इतना ज़्यादा मत दिमाग पे स्ट्रेस ले, हो सकता है कोई बात कर रहा था और जब तक आप रूम में आए तब तक कोई चला गया। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि चलो ठीक है। और बज गए थे 12, 12 बजे हमारी एक और बैचमेट है पूजा, एक और दूसरी पूजा है, उसका बर्थडे था, तो हम लोग उसके रूम में चले गए, बर्थडे-वर्डे सेलिब्रेट किया और वापस आ गए। वापस आके मैं दोबारा बैठ गई पढ़ने के लिए और मैं जो मेरे साथ हुआ था 12 बजे के करीब, उसको बिल्कुल ही भूल चुकी थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। मैं आके दोबारा पढ़ने बैठ गई, हालाँकि पूजा अपने रूम चली गई थी और क्षमा सो गई थी। तो अब मेरी हैबिट थी रात के 3 बजे तक पढ़ने की, रोज़। चाहे जितनी मर्ज़ी नींद आ रही है, मैं बैठ के कॉफ़ी बना के पी लूँगी, पर मैं पढ़ूँगी 3 बजे तक क्योंकि जितना हो सकता है। तो 3 बजने वाले थे आई गेस, पौने 3 हुआ होगा उस टाइम पे टाइम। तो मैं वो सब कुछ भूल चुकी थी जो मेरे साथ हुआ था। मैंने सोचा यार 3 बजने को आए, पढ़ने को फिर कुछ नहीं हो रहा, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ? मैं सो ही जाती हूँ इससे अच्छा। और मैं चली गई वॉशरूम। मैं दोबारा उसी वॉशरूम में चली गई और मुझे याद भी नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। एक होता है कि चलो अगर बंदा कोई डर गया है तो साथ किसी को ले जाए, है ना? क्योंकि मैं तो वो सारा कुछ भूल ही गई थी कि क्या हुआ था। तो मैं दोबारा चली गई वॉशरूम, उसी वॉशरूम में चली गई और वॉशरूम के अंदर गई, कुंडी लगाई, यूरिन पास किया, वापस आई। वापस आते ही जैसे ही कुंडी खोल के मैंने वॉशरूम के बाहर पैर रखा, मुझे लिटरली एक हाथ फ़ील हुआ अपनी पीठ पर। मुझे लिटरली एक हाथ फ़ील हुआ कि जिसने ऐसे मुझे धक्का दिया और जो चीज़ मुझे फ़ील हुई उसका एक्चुअल का मतलब एक्चुअल एक्शन और रिएक्शन दोनों चीज़ें हुई। जैसे ही मुझे पीछे से ऐसे फ़ोर्स लगी और मैं आगे की तरफ गिरी। मतलब पूरी नहीं, मैं आगे मतलब जैसे मैं वॉशरूम से निकली ऐसे को सामने सिंक थे, 3 सिंक थे और मेरे जैसे मैं अगर वॉशरूम से बाहर निकली ऐसे तो 4 या 5 कदम पे मेरे आगे वो सारे सिंक थे। और जैसे ही मैं मुझे ऐसा धक्का पीछे से लगा और मेरा ये हाथ बजा वहाँ पे दीवार पे और मैं ऐसे गिरने वाली थी, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे पीछे से धक्का तो ज़रूर लगा है, पर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे गिरने नहीं दे रही। ये हाथ मेरा ऐसे हवा में था और ये हाथ दीवार पे लगने के बाद मैं ऐसे थी, इस पोज़ीशन में और मैं हवा में थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस हाथ से मुझे किसी ने पकड़ा है और ये हाथ मेरा फ्लोर पे लग ही नहीं रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे हवा में थी और मैं सच में थी और मैं बिल्कुल भी मज़ाक नहीं कर रही हूँ इस टाइम पे। देखो, इन सब चीज़ों पे मैं पहले बिलीव नहीं करती थी, पर मेरे खुद के साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जिन्होंने मुझे इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम ये कहते हैं कि भगवान होते हैं तो भगवान की जगह नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती हैं, जितना मुझे लगता है अब। पहले मैं ये चीज़ को बिल्कुल ही नकारती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इवन मैं इन सब चीज़ों का मज़ाक उड़ाती थी कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर आपको मेरा ये वाला इंसिडेंस मेरी लाइफ़ का अगर पसंद आए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही और ज़्यादा आपके साथ जो भी मेरी एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उनको ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं हवा में थी और थोड़ी मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए 4-5 सेकंड के लिए मेरे साथ ऐसा हुआ और उसके बाद मतलब एकदम से मैं खड़ी हो गई। मैं नीचे नहीं गिरी। मुझे धक्का ज़रूर लगा था। मैं वैसे हवा में थोड़ी देर के लिए झूलती रही पर मैं नीचे नहीं गिरी। मैं एकदम से खड़ी हुई और मैं रूम में भाग गई फटाफट से। क्योंकि ये हाथ मेरा इतनी ज़ोर से दीवार पे लगा था,
इस पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई। ये हाथ नहीं था, आई गेस लेफ्ट वाला हाथ था, हाँ, लेफ्ट वाला हाथ था मेरा। और एक हाथ से मेरे को ऐसा पकड़ा हुआ था किसी ने और एक हाथ मेरा नीचे ही था। फ्लोर पे नहीं लगा था पर। एकदम से मैं उठी और मैं रूम के अंदर गई और उसी टाइम पे ना मेरे ये वाला हाथ लेफ्ट हाथ ही था, मुझे अच्छे से याद आ गया लेफ्ट हाथ ही था। लेफ्ट हाथ मेरा यहाँ से पूरा ब्लू हो गया था। इतनी ज़ोर से मेरा हाथ दीवार पे लगा था, ये पूरा यहाँ पे ब्लू हो गया था। तो मैंने क्षमा को बोला, "क्षमा उठो, क्षमा उठ जा, उठ जा, उठ जा।" वो नहीं उठी। क्षमा की नींद इतनी ज़्यादा गंदी है, उसके सामने कोई बैंड बाजा बजा दे वो नहीं उठती लड़की। सुबह मुझे पता है मैं उसको कैसे उठाती थी कॉलेज के लिए। फिर मैंने बोला कि अरे उठ तो रही नहीं है, तो उठा के भी मैं क्या ही करूँ? तो मैं कितनी देर मन में ऐसे वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु ऐसे-ऐसे करती रही, ऐसे-ऐसे करती रही और उसके बाद मैं सो गई। सुबह उठी, हाथ मेरा इतना ज़्यादा स्वेल कर चुका था, यहाँ से पूरा ऐसा ब्लू कलर का। और मेरे से पहले उठ गई थी क्षमा। क्षमा आई जब जैसे ही मैं उठी जब मुझे कहा कि मंजीत ये क्या हो गया हाथ को? मैंने बोला भाई साहब पूरी रात मैं तुम्हें उठाती रही कि देखो हो क्या गया है, तुमने सुनी तो है नहीं मेरी। फिर मैंने उसके साथ ये पूरा रात का जो भी था, रात के 3 बजे का जो भी कांड था वो एक्सप्लेन किया कि देखो मेरे साथ ये सब हुआ। वो भी थोड़ी देर सोचने पड़ गई यार, ये क्या हुआ? कि ये मतलब ये सच में कुछ हुआ है। तो उसने बोला कि मंजीत सच में हुआ। मैंने उसको बोला भाई साहब ये हमारे पास प्रूफ है, जो मेरा हाथ इस टाइम पे सूज चुका है, ये प्रूफ है और जानबूझ के तो कोई किसी को खुद को लगाएगा नहीं। और बस फिर मैंने उसको बताया क्लास में, हमने मतलब ग्रुप में जो भी डिस्कशन होता है हॉस्टल में, ये सारी बातें उन लोगों ने की कि यार मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो गया। बस ये बात यहीं पे खत्म होगी। उसके थोड़े दिनों तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं। हुँ, चूचू। हुँ, चूचू बनी? उस रात के इंसिडेंट्स के बाद हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक ये सारी ऐसी ही भूतिया चीज़ें सबने डिस्कस करी, सबने अपना-अपना एक्सपीरियंस बताए। और जो मेरा हाथ था उसमें एक्चुअली मसल टियर हो गया था। हमने नेक्स्ट डे जाके, नेक्स्ट डे तो मैं नहीं गई थी, नेक्स्ट डे तो एग्ज़ाम था। उससे नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल गई थी, फिर जाके मैंने हाथ अपना चेक करवाया था, तो मेरे हाथ पे मसल टियर हो चुका था। अ, मेरी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंस जिसको आज भी अगर मैं डिस्कस कर रही हूँ तो इस टाइम पे भी मुझे डर लगना शुरू हो गया। यूजुअली मैं ऐसी डरने वाली लड़की हूँ नहीं। मुझे रात को 3 बजे बोलोगे कि जाओ चले जाओ बाहर तो मैं चली जाऊँगी। तो कुछ एक चीज़ें, कुछ एक इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सच में डर लगता है। अभी सीरत उठ गई थी, मैं सीरत को बाहर वॉशरूम कराने के लिए लेके गई थी। एकदम से वो वाला मुझे डर लगना शुरू हो गया जो उस दिन मुझे लगा था। आज भी ये बात मतलब अभी जब मैं ये चीज़ डिस्कस कर रही हूँ तो इस टाइम पे भी ऐसा लग रहा है वही मतलब विजुअल्स आ रहे हैं मुझे इस टाइम पे वो वाले कि उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं कैसे डर गई थी। आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ मतलब अनयूजुअल कुछ पैरानॉर्मल या ऐसा कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएँ कि क्या रहे आपके एक्सपीरियंसेस या कैसे इंसिडेंसेस आपके साथ हुए हैं। और आज के व्लॉग के लिए बस यहीं तक। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएँ ताकि मैं और आपके साथ ऐसी अपनी थोड़ी-सी अनयूजुअल जो भी इंसिडेंसेस थे वो शेयर कर सकूँ। टिल देन बाय बाय।